आइए तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th की एक मोस्ट वीवीआई चैप्टर दी अर्थ के ऑब्जेक्टिव को रिवील करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव के बारे में जानने वाले हैं। क्योंकि दी अर्थ, दी आर्टिस्ट और ए पिंच ऑफ स्नफ से जरूरी है कि क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में इससे दी अर्थ से क्वेश्चन पूछता ही है, ना का तो सवाल ही नहीं है, इससे क्वेश्चन पूछेगा ही। तो आइए सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट जान लेते हैं कि क्या क्या पूछता है। थोड़ा उसके बारे में वन शॉर्ट थ्योरी इसका हिंदी में थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव की तरफ चलेंगे। तो दी अर्थ जो है वो हमारा लिखे हैं एची बेट्स लिखे हैं, जो कि एक ब्रिटिश थे और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1905 में इनका जन्म हुआ था। सर्दी की वजह से गला खसखस कर रहा है। 1905 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। एची बेट्स इस कहानी में एक बेंजे नाम के थोड़े मंद बुद्धि के लड़के, थोड़े कम दिमाग के लड़के, एक शॉर्ट थिंकिंग वाले बॉयज के बारे में बताए हैं, जो कि क्या था? इंट्रोवर्ट था। इंट्रोवर्ट का मतलब तो सबको पता होगा, जो अंदर ही रहता, जो एक तरफ एक कमरे में ही बेचारा बंद रहता था। तब उसके माँ बाप क्या किए कि डॉक्टर से मिलने गए, तो डॉक्टर ने उन्हें क्या बताया? डॉक्टर उनका दोस्त ही था उसके पिताजी के, क्योंकि उसके पिताजी जो थे वहां के लोकल प्रीचर थे। तो डॉक्टर जो था वो बताया कि धीरे धीरे आपको इसे क्या करना चाहिए, कुछ हेल लाकर, कुछ मुर्गियां लाकर दे दीजिए, जिसे पालने में, जिसके साथ खेलने में इसका मन लगा रहेगा। तो पहली बार उसके पिताजी ने उसे 10 या 1 दर्जन तक मुर्गियां, उसे 10 या 12 मुर्गियां लाकर उसे दी। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसे वो बच्चा उसी में, बेंजे जो था उसी में लग गया, उसी को खिलाने में लग गया, उसी मुर्गी को पालने में लग गया। और बाद में जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, मुर्गियों की जनसंख्या बढ़ाते गया और धीरे धीरे वो किससे? फ्लोरेंस नाम की एक लड़की से प्यार करने लगा, जो कि उसके परिवार को स्वीकार नहीं था। लेकिन फिर भी बिना माँ बाप के मर्जी से ही उसने क्या किया? शादी किया फ्लोरेंस से। और उसके बाद धीरे धीरे जब वो 21 साल के हुआ, तो उसके माँ बाप उसको हैंडेड किए पासबुक, उसका जो पैसा मुर्गी पालन का था, ये सब। तो यही सब इस कहानी में थोड़ा बहुत जानना है। अब आइए ऑब्जेक्टिव को जानते हैं, उसके बाद सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव में भी तो हम बताते ही चलते हैं। अगर आप इंस्टा पे देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो फुल वीडियो देखने के लिए एक बार यूट्यूब पे जाइएगा, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इंस्टा पे तो शॉर्ट ही मिल पाएगा, कितना भी लॉन्ग डालने का कोशिश किया जाएगा। तो पहला है बेंजे वाज द सन ऑफ। बेंजे वाज द सन ऑफ। बेंजे किसका बेटा था? तो बेंजे जॉनसन का बेटा था। बेंजे के पिताजी का नाम क्या था? बेंजे के पिताजी का नाम था जॉनसन। दूसरा क्वेश्चन है बेंजे ऑन ए। बेंजे क्या ऑन किया? तो बेंजे ऑन ए फोर्ड वैन। बेंजे क्या जीता? तो बेंजे फोर्ड वैन जीता। तीसरा क्वेश्चन है बेंजे लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ। बेंजे अपना स्कूल कितने साल की उम्र में छोड़ दिया था? तो बेंजे अपना स्कूल 14 साल की उम्र में ही छोड़ दिया था। कितने साल की उम्र में छोड़ा था? तो बेंजे लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ 14, यानी कि 14 ईयर्स के एज में उसने क्या किया था? अपना स्कूल जाना छोड़ दिया था। चौथा क्वेश्चन है बेंजे फादर वाज। बेंजे के पिताजी क्या थे? तो जैसा अभी हमने बताया कि बेंजे के पिताजी क्या थे? वहां के लोकल प्रीचर थे। प्रीचर मतलब क्या होता है? जो चर्च में जाकर पूजा वगैरह करते हैं, उसी को शायद हम लोग प्रीचर बोलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है बेंजे पेरेंट्स आर नोन। बेंजे पेरेंट्स को किस नाम से जाना जाता था? तो उसको किस नाम से जाना जाता था? उसके पिताजी के। दरअसल हमारे यहाँ क्या होता है, पिताजी के नाम से फैमिली की नाम चलती है, तो ऐसे उससे उसके पिताजी के नाम से उसके गांव में लोग उसे क्या जानते थे? जॉनसन फैमिली के नाम से। 6 नंबर क्वेश्चन है बेंजे मैरिड विथ। बेंजे किसके साथ शादी किया था? 6 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बेंजे मैरिड विथ। तो फ्लोरेंस अगेंस्ट। बेंजे मैरिज किया था किसके साथ? फ्लोरेंस के। और अगेंस्ट फैमिली, यानी कि फैमिली के विरुद्ध जाकर। आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं कि अपनी माँ बाप
जो माँ बाप बच्चे से तुमको पालते हैं, बच्चे से पोसते हैं, लेकिन जब उसे 4 दिन का प्यार मिल जाता है तो क्या करते हैं, उस प्यार के चक्कर में अपने बरसों से जो पाल पोस कर ला रहे हैं, 9 माह जो माँ कोख में रखी, उस माँ तक को त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं आजकल के बच्चे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, तुम करो लव मैरिज, लेकिन विथ फैमिली सपोर्ट। आपकी फैमिली जब तक उस चीज के लिए नहीं मान रही है तब तक आप, क्योंकि सोचिए अगर कोई आपके साथ 2 साल का प्यार में, 4 साल के प्यार में अपने माँ बाप को छोड़कर, जो इंसान अपने माँ बाप को छोड़कर आपके साथ भागना चाहता है, तो समझ लीजिए जब वो माँ बाप उसकी माँ 9 माह उसको गर्भ में रखी, पोसी पाली, पोस पाल कर उसको 20 साल 21 साल तक बड़ी की, जब वो लड़की या लड़का अपने माँ बाप का नहीं हुआ तो वो फिर 4-5 साल के प्यार में आपका कैसे हो जाएगा। जब इतने पुराने माँ बाप के प्यार को भुला सकता है तो फिर अगर आपसे कोई बेहतर मिलेगा तो आपके प्यार की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी वहां पे। इसलिए माँ बाप के विरुद्ध कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। हाँ, कई माँ बाप गलत होते हैं तो उनको समझाइए, और वो नहीं मानते तो उस चीज को विस्तार से उनको बताइए, वो जरूर मानेंगे। तो इसलिए माँ बाप के खिलाफ कभी भी नहीं जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड एची बेट्स बॉर्न? एची बेट्स का जन्म कब हुआ था? तो एची बेट्स का जन्म हुआ था 1905 ईस्वी में। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु केप्ट हेन्स? हेन्स को कौन पालता था? तो कौन पालता था? बेंजे। बेंजे प्रसिद्ध है इसीलिए कि वो क्या पालता था? हेन्स को पालता था। 9 नंबर क्वेश्चन है, बेंजे अंडरस्टूड अबाउट बिजनेस ऑफ? बेंजे किस बिजनेस के बारे में अच्छे से जानता था? तो किस बिजनेस के बारे में जानता था? हेन्स के बिजनेस के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी हेन्स वेयर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजे? बेंजे के द्वारा पहली बार कितनी मुर्गियां रखी गई? तो पहली बार उसके माँ बाप ने उसे 10 या 12 मुर्गियां दी थी। डजन में, एक दर्जन में 12 ही आता है ना, तो एक डजन, 10 या एक डजन। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की, बेंजे हैड लेफ्ट द स्कूल ही हैड हेन्स? जब बेंजे स्कूल छोड़ा था, स्कूल तो 14 वर्ष की उम्र में छोड़ा था, सबको पता है ना? है तो एक बार कमेंट में जरूर कीजिएगा। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इतना कम सब्सक्राइबर, 80 सब्सक्राइबर, फिर भी आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा तो आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए इसको और आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिए, थोड़ा मेरे पे भी दया कर दिया कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? तो 40 और 50 है उसके पास, उस समय 40 से 50 मुर्गियां थी। किसके पास? तो बेंजे के पास। बेंजे जब क्या कर रहा था, स्कूल छोड़ रहा था, उस समय उसके पास 40 से 50 मुर्गियां थी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन बेंजे 21 हिज फादर हैंडेड हिम? जब बेंजे 21 साल के हुआ तो उसके पिताजी ने उसे क्या दिया? तो क्या दिया था? क्या दिया था? पासबुक। उसके पिताजी ने उसे क्या दिया था? पासबुक दिया था। अगला क्वेश्चन है, बेंजे ओपन द पासबुक एंड सो पाउंड? बेंजे जब पासबुक ओपन करता है तो उसमें कितना पैसा था? तो 230 पाउंड, यानी कि 230 पाउंड उसमें रुपया था। 14 नंबर क्वेश्चन है, बेंजे पेरेंट्स डिड नॉट लाइक फिल इन द ब्लैंक्स हैड अगली लेग्स एंड माउथ? बेंजे पेरेंट्स किसको पसंद नहीं करते थे? उनके कुरूप मुंह के कारण और खराब लेग्स के कारण। तो फ्लोरेंस के, जिससे शादी किया था बेंजे, शादी किससे किया था? फ्लोरेंस से ही ना। अगला क्वेश्चन है, हु ड्रॉव पेरेंट्स डाउन इनटू टाउन? अब अपने परिवार को, अपने माता पिता को कौन बीच टाउन में छोड़ के आ जाता है? तो बेंजे। लास्ट में क्या करता है? जब उसकी वाइफ फ्लोरेंस बोलती है कि इनके साथ हमें नहीं रहना है, तुम्हारे माँ बाप के साथ हमें नहीं रहना है, तो बेंजे अपनी क्या करता है? अपने माँ बाप को शहर में छोड़ आता है किसी बहाने। बताओ, जो माँ बाप इतना पोसे पाले, 100 बच्चे की खर्चा, 4 बच्चे की खर्चा एक माँ चला लेते हैं, एक पिताजी चला लेते हैं, लेकिन जब वही बीबी आ जाती है तो एक माँ के खर्चा चलाने में एक बेटा का ये हालत हो जा रहा है कि उसकी वाइफ जब बोलती है तो वो क्या कर रहा है? वो माँ बाप को छोड़ दे रहा है।
समझ लो इंसानियत कहाँ से कहाँ तक गिर गई है। लेकिन हम लोग तो एजुकेटेड हो रहे हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो थोड़ा वेल मेंटेन है, वो इस बात को समझे और इस चीज के प्रति लोगों को जागरूक करे, क्योंकि माँ बाप से बड़ा धन कुछ नहीं होता। 2 वक्त की रोटी ही तो तुम उनको दे रहे हो। कभी माँ बाप का कर्जा कभी नहीं भरा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जो किया तुम कभी नहीं कर सकते हो। क्या तुम उन्हें जन्म दे सकते हो? क्या तुम उनके लिए उतना दर्द सह सकते हो जो माँ ने तुम्हारी जन्म के वक्त सही थी? जो माँ तुम्हारे जन्म के वक्त इतनी दर्द सहकर तुम्हें जन्म देती है और फिर तुम ले जाकर उन्हें कहीं वृद्धा आश्रम छोड़ाते हो, कहीं बीच बाजार में किसी बहाने से छोड़ाते हो जो कि बेंजे काम किया है, तो क्या कभी उसके दर्द का हिसाब तुमसे दिया जाएगा जो तुम्हारे जन्म के वक्त वो दर्द सही थी? कभी नहीं। इसलिए अपने माँ बाप को कभी मत भूलिए, चाहे जिंदगी में कितना भी दुख आ जाए, कितना भी तुम नीचे गिर जाओ, कितना भी गरीबी में चले जाओ, क्योंकि माँ बाप कितने भी गरीब होते हैं तो तुम्हें वो नहीं छोड़ते हैं। इसलिए माँ बाप को कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि माँ बाप के बिना आप लाइफ में आगे बढ़ तो जाएंगे, लेकिन वो बढ़ना किसी काम का नहीं होगा। बाद में वो ऊपर जाने के बाद भगवान भी सवाल पूछेंगे कि जब तुम अपने माँ बाप का नहीं हुआ तो यहाँ आकर किसी और का क्या होगा। थैंक यू। आगे इस चैप्टर में कुछ और ऑब्जेक्टिव बची है जो कि अगले वीडियो में करवा दी जाएगी आप लोगों को।